हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 16 टू 20। और ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसको पूरा देखना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड का नाम है प्रोटेक्ट काया, द ऊसा पायरेट ग्रेट इफेक्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो अनियन और उसके फ्रेंड्स होते हैं, तीनों बच्चे, वो काया को लेके जंगल के अंदर भाग रहे होते हैं। और जो हिप्नोटिस्ट वाला बंदा होता है जंग को, वो उनका पीछा कर रहा होता है और पेड़ों को काटता हुआ उनके सामने आगे बढ़ रहा होता है। और फिर वो लोग एक पेड़ के तने के पीछे छुप जाते हैं और वो वहां पर आता है और वहां से वो निकल जाता है। फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और भागना स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो काया होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको भी फीवर हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं पर रहूंगी। तो वो बोलता है कि नहीं, हमारे कैप्टन ने हमें मिशन दिया है, हमें आपको प्रोटेक्ट करना है, बेशक हम मर जाएं क्यों नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी और कोरो की फाइट अभी भी चल रही होती है। और वहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तूने मेरा पंजा तोड़ दिया। तभी उसका जो क्रू है कूरो का, वो कहता है कि कैप्टन कूरो। तो एकदम में एक बंदा बोलता है कि ये नाम मत बोल, उसको गुस्सा आ जाएगा। तो वो बोलता है कि क्या बोले, उसका असली नाम क्या है? कार्ल सैन, कार्ल सैन। तो वो लोग हंसने लगते हैं और फिर इसी नाम को बोलने लगते हैं, हाँ कार्ल सैन, कार्ल सैन। फिर यहाँ पर जो कैप्टन कूरो होता है वो बोलता है कि चुप हो जाओ तुम सबके सब। और हाँ, मैं तुम लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा यहाँ से, यहाँ तक कि जंको को भी नहीं। तो वो लोग बोलते हैं कि अभी कितना टाइम हुआ है सर, हम लोग विलेज पर अटैक करके अभी भी इसको कब्जे में कर सकते हैं और जंगो वहाँ पर सिग्नेचर करवा लेगा उससे। तो वो बोलता है कि मेरा प्लान ये नहीं था हमेशा से, मेरा प्लान था हमेशा से जो मेरी आइडेंटिटी जानता है रियल वाली, उन सबको खत्म कर देना। तुम लोगों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा अब। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम्हारा प्लान है हम सबको मार देना? तो वो बोलता है कि हाँ, 3 सालों से, जब से मैं यहाँ आया हूँ और कैप्टन की सीट पर जाता हूँ, तब से मेरा प्लान है तुम सबको खत्म कर देने का। तो उतने में लूफी बोलता है कि तू बहुत बेकार है। तो वो बोलता है बेकार? तो इतने में कैप्टन कुरू बोलता है कि तुझे पता भी क्या है पायरेट होने का मतलब क्या होता है? जो पायरेट्स है, जो ये लोग हैं, क्रू होता है, वो अपने कैप्टन के लिए मरने के लिए तैयार रहता है। और ये काम ही इसीलिए आते हैं कि वो मर सकें, उनकी कोई ज़िंदगी खुद की नहीं होती है। ये लोग बस प्यादे होते हैं हमारे लिए और कुछ नहीं। तो उतने में ही लूफी बोलता है कि कितने भी 100,000 या कितने भी लाखों लोग तुझे फॉलो करते हो, लेकिन तू ऊसा से अच्छा कैप्टन नहीं है। तो वो कहता है व्हाट? तो वो बोलता है कि क्या मैं उस बच्चे से जो कि बेवकूफ़ है और झूठा पायलट होने का नाता करता है, मैं उससे कमज़ोर हूँ? ज़्यादा वो मत उड़ तू हवा में कि तूने मेरा एक पंजा तोड़ दिया। फिर उतने में ही वो कैप्टन कूरो जो होता है लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो लूफी होता है वो अपने हाथ को स्ट्रेच करके ऐसा मारता है कि उसको पहाड़ की चोटी के अंदर घुसेड़ देता है। फिर जो कैप्टन कूरो होता है वो अपनी कोई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, इधर उधर हिल उल के। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जितना भी उसका कैप्टन का क्रू होता है, मतलब कैप्टन कूरो का क्रू होता है, वो सब इससे डर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि सर प्लीज़ आप इस टेक्निक को इस्तेमाल ना कीजिए, प्लीज़ ना करिए, हम लोग सबको बहुत खतरा है, आप ऐसी टेक्निक को इस बच्चे के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, प्लीज़ नहीं कीजिए, नहीं कीजिए। और लूफी को ये सब समझ में आ नहीं रहा होता। फिर हमें देखने को मिलता है कैप्टन कूरो की आंखें बिल्कुल गायब हो चुकी होती हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो नामी होती है वो कैप्टन कूरो का खजाना लूट के ऊपर आई रही होती है और देख रही होती है कि सब कुछ बहुत शांत हो रहा होता है। तो वो देखती है कि क्या लूफी ने काम खत्म कर दिया क्या यहाँ पर। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन कूरो एक हवा में बदल जाता है और फिर हर जगह पर पंजों के हमले स्टार्ट हो जाते हैं और अपने ही लोगों पर, पत्थरों पर, पेड़ों पर, जहाँ पर लूफी वूफी, हर जगह जो भी हो सकती है, हर जगह पर पंजों के निशान आने लगते हैं, सबको काटने फाड़ने लगते हैं। बस लूफी को गुस्सा आ जाता है इसी वजह से और लूफी उसको पकड़ता है और ज़मीन में दे मारता है। फिर तो इतने में वो बोलता है लूफी, ये सब क्या कर रहे हो तुम, अपने ही लोगों को मार रहे हो? तो वो कहता है कि फ़र्क क्या पड़ता है, जीतने से फ़र्क पड़ता है। फिर वो कहता है कि चल ठीक है, अब मैं तेरे लिए फिर से इस्तेमाल करूँगा आउट ऑफ बैक कैट। और तो भाई वो फिर से इस्तेमाल करने लगता है उस चीज़ को। फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो जंगो होता है वो उन लोगों को पकड़ने वाला ही होता है। तो उतने में वो लोग प्लान बनाते हैं और जंगो के, मतलब उसको फंसा के, उसको नीचे गिरा के उसके मुंह पे मसाला मारते हैं मिर्च का। फिर उसके बीच में एक बहुत खतरनाक अटैक करते हैं जो कि मैं खुद बताने नहीं जाऊँगा। फिर उसकी पिटाई करते हैं अच्छे तरीके से और फिर एक हमला करने वाले होते हैं, लेकिन उतनी देर में वो उसको पकड़ के ज़मीन में दे मारता बच्चे को और फिर दोनों बच्चों को भी मार देता है दीवार में दे के। और उनको मारने वाला ही होता है। तो उतने में काया से बोलता है कि तू खुद बाहर आ जाए ना, ये बच्चे मारे जाएंगे। और वो फिर आ जाती है और फिर वो बोलती है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। और फिर वो बोलता है कि इस पर सिग्नेचर करो, वो सिग्नेचर करती है और फिर वो बोलता है कि तुझे क्या लगा मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा या तुझे छोड़ दूंगा?
नहीं मैं तुम सबको मार डालूंगा। और लेकिन वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है जो ज़ोरो होता है और ऊसा होता है वो पहुंच चुके होते हैं वहाँ पर भी। तो गाइस यहाँ पर एपिसोड नंबर 17 शुरू होता है, एंगर एक्सप्लोजन, कोरो वर्सेस लूफी, हाउ इट्स एंड। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो कैप्टन कोरो होता है वो थक चुका होता है, वो खड़ा होता है, बोलता है कि अच्छा थक गया क्या? तो वो बोलता है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है इस चीज़ के अंदर मुझे। लेकिन वो बोलता है कैप्टन कोरो कोई बात नहीं, लेकिन तेरे लिए मैं फिर से इस्तेमाल करूँगा। और वो फिर से इस्तेमाल करता है, लेकिन उतनी देर में ही जो लूफी होता है उसको पकड़ लेता है। फिर सीन चेंज होता है, जो जंगो होता है वो हमला करने वाला होता है कायो के ऊपर। उतनी देर में वो लोग पीछे से आते हैं और उसके अंदर 1000 ऑफ डेथ की एक बीम दे देते हैं। और उधर हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी ने पकड़ रखा होता है, तो जो कि क्रू होता है कैप्टन क्रू का, वो बोलता है कि अगर इसने ये इसको हरा दिया तो इसका मतलब हम बच जाएंगे क्या? ओए रबर मैन इसकी हालत खराब कर दे। वो बोलता है कि लूफी दूर से खींच के, तुम लोगों का कोई राइट नहीं है मुझे चेयर करने का, ठीक है ना? और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो ऊसा होता है उसने अपने स्किलिंग शॉट की वजह से उसके मुंह पे एक्सप्लोजन किया होता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है जंगो वहाँ पर। और इधर ये अपना माथा इसके माथे मारता कूरो के, और कूरो भी हार जाता है यहाँ पर। तो सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि भाई नेवी लोग इसको नहीं हरा पाते थे कितने हजारों प्लान बनाने के बाद भी, लेकिन इस बंदे ने, बच्चे ने, अकेले ने इसको हरा दिया। हाँ तो तू कौन है? तो वो बताता मैं हूँ मंकी डी लूफी और मेरे नाम को हमेशा याद रखना। तो वो उतने में बोलते हैं कि हमने तो कभी सुना नहीं। तो वो बोलता है कि हमेशा याद रखना क्योंकि मैं हूँ जो किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। और फिर लूफी जो होता है कूरो को उठाता, पटक के मारता उनकी तरफ और बोलता है इसको लेके चले जाओ यहाँ से वरना मर जाओगे सबके सब। और फिर नामी और लूफी के बीच में थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है जो कि कुछ काम की नहीं है। फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काया, ऊसो और वो तीनों बच्चे वहाँ बैठे होते हैं। और ऊसा बोल रहा होता है कि सुनो तुम सबको ये सीक्रेट रखना होगा कि जो भी यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर गांव में कुछ भी नहीं बताना तुम्हें। तो वो लोग बोल होते हैं तीनों बच्चे कि इससे तो आपको नुकसान होगा, अगर हम बता देंगे तो सब लोग यकीन करेंगे ना फिर कि आप पायरेट हैं सच में। तो वो बोलता है कि कुछ भी हो, मैं बस पेटेंट करने के लिए पायरेट हूँ, मैं असली का पायरेट नहीं हूँ। बस यही वो लोग जाने तो बहुत अच्छा है। और मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को ये सब पता चले और कि हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है क्या नहीं किया है। फिर सीन चेंज होता रहा, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो विलेज के लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आज पूरा दिन निकल गया, ऊसा अभी तक आया नहीं है। और बाकी लोग जो उसके ऊपर जब वो बोलता है कि पायरेट्स आ रहे और मारने के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग भी इंतजार कर रहे होते हैं कि दरवाजे पकड़े होकर अभी तक वो आया क्यों नहीं बेवकूफ़ बच्चा, हम लोग क्या करें अब। मतलब कि सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ऊषा और वो तीनों बच्चे बात कर रहे होते हैं और ऊषा बोल रहा होता है कि चलो आज ये आखिरी बात है मेरी तुम लोगों से, कि आज के बाद मैं तुम लोगों के साथ ना रहूँगा। मैं जो हूँ वो रियल कैप्टन की तरह, रियल पायलट की तरह समुंदर में जाऊँगा। तुम लोग यहीं रहोगे, तुम लोगों को नहीं लेके जाऊँगा, मैं अकेला जाऊँगा और मैं असली पायलट बनूँगा। और तुम लोगों को याद है कि हम लोग यहाँ पर मिले थे? तो वो बोलते हैं कि हाँ हमें याद है। तो वो बताता है कि यहीं पर हम लोगों ने ऊषा का पायरेट का जो क्रू है वो स्टार्ट किया था और तुम लोग मेरे साथ आए थे और हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया, बाकी चीज़ों को पकड़ा। और वो बोलते बोलते बहुत रोता भी है। फिर वो आखिर में बोलता है कि तुम लोगों को क्या बनना है फ्यूचर में जाके। तो वो एक बताता है पूप बनना है, एक बताता है कि मुझे कारपेंटर बनना है, एक बोलता है मुझे नॉवल राइटर बनना है। तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम सबको ये सब चीज़ें याद रखना होगा। और आज से ऊषा पायरेट क्रू खत्म होता है। फिर सीन चेंज होता रहा, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लूफी, नामी और जोरो होते हैं वो तीनों खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे काया आती है और काया पूछती है कि तुम लोगों ने खाना खा लिया? तो उतने में हाँ, कि मैंने तुम लोगों के लिए एक प्रेजेंट तैयार किया है तो आओ प्लीज़ उसको देख लो। तो उतने में फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो ऊषा होता है उसने अपना घर का सारा सामान अपने बैग में घुसेड़ लिया होता है और फिर वो घर से उस बैग को लेकर निकल रहा होता है और वैसे भी वो घर तोड़ देता है क्योंकि इतना बड़ा सामान लिया होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो कि काया है उन्होंने उसने शिप इनको गिफ्ट किया इन लोगों को। और शिप का नाम होता है गोइंग मैरी, मतलब ये जो मैरी है जो बटलर है उसी के नाम पे लग रहा है। उतने देर में ही जो वो होते बाकी सब उसका थैंक्स कर रहे होते कि तुमने हमारे लिए इतना किया। तो काया बोलते कि ये तो कुछ भी नहीं, तुम लोगों ने हमारी ज़्यादा मदद की। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ऊषा होता है वो अपने वजन की वजह से इधर उधर से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा होता है। उतने में वो लोग बोलते कि अरे इसको जल्दी रोको वरना ये शिप को नुकसान पहुंचा देगा। तो वो जोरो और लूफी दोनों रोकते हैं पैर से और उसके मुंह पे ही रुकते हैं। छी। फिर काया और जो ऊषा होते हैं वो लोग बात करते हैं और वो बोलता है कि काया अब मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे मत रोकना। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और तुम बस अब चले जाओ, तुम अच्छे से रहना। फिर वो उतने में बोलता है उन लोगों से भी लूफी वूफी से कि चलो अब मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि पागलों वाली बात क्यों कर रहा है, आज शिप पे वो खड़ा हो, हमारे साथ चल तू, हम लोग सब एक फ्रेंड है। तो इतने में वो खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो ठीक है मैं हूँ कैप्टन। उतने में लूफी बोलता है पागल है क्या तू, मैं हूँ कैप्टन।
फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मैरी होता है वो काया को बता रहा होता है कि जो ये है ऊषा है उसने ये सब क्यों करता था, ये सब ऐसे पायरेट सारे झूठ क्यों बोलता था, क्योंकि जो उसके पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पायरेट में क्रू में से एक में थे और वो पायरेट थे। और वो जब यहाँ से गए तो उसकी मम्मी जो थी ऊषा की वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो वो अपनी मम्मी को हमेशा अच्छा फील कराने के लिए पायरेट्स आ रहे हैं कहता था और कुछ नहीं, जिसकी वजह से उसकी मम्मी को लगे कि हाँ। और फिर हम लोगों को दिखाता है कि उसकी मम्मी मर जाती है और ऐसा ऐसा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने को मिलता है जो लूफी वगैरह और बाकी रहते हैं ये दर्शन बना रहे होते हैं शिप के ऊपर, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 18 के एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग आराम कर रहे होते हैं और जो ऊषा होता है वो अपने आप को दिखा रहा होता है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो यार। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो डिज़ाइन कर रहा होता है पायरेट का जो फ्लैग होता है उसको डिज़ाइन कर रहा होता है, और लेकिन उसमें देखने के लिए मिलता है बड़ा बेकार डिज़ाइन करता है वो। तो उतने में ऊषा बोलता है कि अरे तुम छोड़ो मैं करता हूँ, मेरे को 50 साल का अनुभव है। वो कहता है तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है इसका मतलब। फिर वो डिज़ाइन करता है तो वो अपनी शक्ल के ऊपर बना देता है जिसकी वजह से जोरो और लूफी उसको पीट देते हैं। फिर वो दोबारा बनाता है तब वो असली वाला बनाता है जो कि हकीकत में इस समय मतलब फिर ऑन गोइंग रहता है। फिर हम लोगों को इस एपिसोड का नाम देखने के लिए मिलता है यू आर द वियर्ड क्रीचर गेम ऑन एंड स्ट्रेंज फ्रेंड्स। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि समुद्र का मौसम खराब होने लगता है, तो उतने में ही नामी बोलते हैं कि देखो वो आइसलैंड है, और वो आइसलैंड पता कौन सा आइसलैंड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेजर है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम वहीं जाएंगे, और फिर बारिश होने लगती है और फिर वो लोग उस आइसलैंड पे पहुंच जाते हैं। फिर उन लोगों को बताती है नामी कि ये बड़ा अजीब आइसलैंड है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर आया है क्रू उनके साथ बहुत कुछ बुरा बुरा हुआ है। जैसे कि एक क्रू के साथ ये हुआ था कि वो सो रहा था तो एक बंदा उठा और उसका पिगी बन गया। और हमें देखने के लिए मिलता है जोरो कहता है कि यार मैं थक चुका हूँ, मेरे को सोने का टाइम है, वो सो जाता है। तो उतने देर में वो लोग इधर घूम रहे होते हैं तो हम लोगों को बड़े अजीब अजीब से क्रीचर देखने के लिए मिलते हैं। तभी यहाँ पर एक आवाज़ आती है और वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग पायरेट हो क्या। तो वो बोलता है कि हाँ, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा खजाना लूटने आए हो, तुम लोगों को डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी अगर तुम लोग नहीं गए हो। मैं भी एक पायरेट था। तो उतने बोलते पायरेट, तो तू डिवाइन पनिशमेंट कैसे दे सकता। तो उधर में बोलता है कि नहीं नहीं तुमने गलत सुना है। लूफी एक पिगी उठाता है और वो पिगी उसको काट लेता है और वो खिंच जाता है। तो वो बोलता है कि तू क्या चीज़ है। वो बोलता है मैं रबर मैन हूँ। तो इतने में नामी बोलती है कि तू डिवाइन पनिशमेंट दे सकता है लेकिन तुझे ये नहीं पता कि ड्रैगन फ्रूट या डेविल फ्रूट क्या होता है। तभी उतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पकड़ा जाता है और बोल रहे होते हैं कि अच्छा तू अपने आपको डिवाइन पनिशमेंट देने वाला बनता है, बेवकूफ़ बना रहा है हम लोगों को। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो सब बैठ के एक साथ बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि भाई तू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वैसे। तो फिर यहाँ पर वो लोग मतलब बैठ के बात करने लगते हैं और वो जो अपने आप को गॉड बोल रहा होता है वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर 20 साल पहले आया था और मैं यहीं पे आके फंस गया हूँ। तो इतने में जोरो आता है, जोरो उठ के देखता है कि अच्छा अबे ये क्या चीज़ है। तो जोरो और लूफी दोनों उसको निकालने लगते हैं और लेकिन उसको निकाल नहीं पाते। तो वो बोलता है कि ये चेस्ट जो है मेरा हिस्सा है, अब तुम अगर मेरे को निकालोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो लूफी बोलता है कि अच्छा तुझे 20 साल का है तो इसका मतलब तो जब होगा जब ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट हुआ था। तो वो बोलता है कि हाँ मैं तब सही हूँ। तो तुझे ग्रैंड लाइन पढ़ना आता होगा। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं आता, और दोनों हंसने लगते हैं। तो फिर उस बंदे को पता नहीं क्या होता है, अचानक से वो बोलने लगता है कि लूफी तू मेरे जैसा है, मैं तेरे जैसा हूँ, तू मेरे जैसा मैं तेरे जैसा हूँ, तेरा सपना मेरा सपना एक जैसा है बिल्कुल, हम क्या करें अब हम दोनों एक जैसे। फिर वो बताता है कि अब से 20 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और मेरा क्रू भी आया होता। तो हम लोग यहाँ पर खजाना ढूंढ रहे थे, हमें एक भी खजाना कुछ भी नहीं मिला, सारे चेस्ट खाली थे। तो फिर एक पहाड़ था तो उसके ऊपर मैं चढ़ने की कोशिश किया। फिर में मेरे दोस्त बोलने लगे कि तू यहाँ क्या कर रहा है, चलना वापस चल रहे। लेकिन मैं वहाँ चढ़ा और मैं पहुँचते ही मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस थे, लेकिन मेरा हाथ छूट गया और मैं नीचे आकर गिरा और इस डब्बे में आके फंस गया। लेकिन जब तक मैं क्रू के पास पहुँचा तो मेरा क्रू भी जा चुका था। तब से मैं अपने खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। तो उतने में वो लोग बोलते हैं कि चल ठीक है हम तेरे लिए तेरा खजाना निकालेंगे। फिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, लूफी अपनी स्ट्रेचिंग पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पहुँच जाता है। तो ऊपर से लूफी उस खजाने के बॉक्स को लेकर आता है और बोलता है कि ये रहा। तो वो बोलता है कि हाँ 6 डब्बे है ना। तो बोलता है हाँ हाँ 6। तो वो बोलता है तुझे नहीं मिलेंगे, ये सब मेरे हैं। तो इतने में नामी और ऊषा बोलते हैं कि अरे तू क्या सी बात कर रहा है यार, ये इसका है, गमी मारू का है, तू ऐसा कैसे ले सकता है इसको, तूने प्रॉमिस किया था। तो इतने में जो गमी मारू होता है वो बोलता है कि यार तू कितना अच्छा इंसान है लूफी, तू कितना अच्छा इंसान है, मैं समझ गया हूँ, वो सब चेस्ट खाली है ना, सच बोल। लूफी कुछ बोलता नहीं है, बस हाँ क्या इशारा कर देता है। उतने में नामी बोलती है कि तुम 20 साल तक खाली डब्बों की रखवाली कर रहे थे। तो वो बोलता है कि हाँ यही होगा इसका मतलब। तो उतने में लूफी बोलता है कि अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू टेंशन मत ले, 20 साल 30 साल जितने भी साल निकल जाते कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरे को ऑफर करता हूँ तू हमारे क्रू में जुड़ और फिर से तू एक पायलट की तरह जी। तो इतने में फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं और अपनी शिप के पास पहुँच जाते हैं और वो बोलता है कि तुमने मुझे ऑफर तो बहुत अच्छा दिया है लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चलो बेशक चेस्ट और ट्रेजर यहाँ पर नहीं है
लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा कुछ और है। यहाँ के जानवर जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना है, बहुत अलग से जानवर है, इनको मुझे बचाना है। तो वो बोलता है कि तुम चले जाओ, बस मैं यहाँ ही रहूँगा अब। और फिर वो जाते जाते वो बोलता है कि स्लो है, तू काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है, मैं विश करता हूँ तू वन पीस पाए और द ग्रेट पायरेट किंग बने। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब स्टार्ट होगा एपिसोड नंबर 19। तो हम लोगों को एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो कैनन बॉल्स लेके आया होता है बहुत सारी, और जो जोरो होता है वो सो रहा होता है। तो इतने में ऊसा बोलता है कि मुझे अनुभव है इसको चलाने का, ला मैं चला के दिखाता हूँ तुझे। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि इसका नाम द थ्री सोर्ड मैन स्टाइल पास जोरो एंड कोराइन। वो इस वाले एपिसोड में मतलब हमें जोरो की पास्ट स्टोरी दिखाई देगी। तो हमें एक विलेज दिखाया जाता है, फिर जोरो का बचपन दिखाया जाता है, फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो एक जोडो में आता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को चैलेंज करने आया हूँ और यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान को हराने आया हूँ, यहाँ के मास्टर को। तो वो बोलता है कि अच्छा तू हराने आया है, अगर तू हार गया तो क्या होगा? तो वो बोलता है कि अगर मैं जीता तो डोजो मेरा होगा, और तुम जीते तो मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनूंगा, कैसा लगा? तो वो बोलता है चलो ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। फिर वो कुरैन को बुलाता है, कुरैन हमें देखने के लिए मिलता है एक लड़की है, और फिर वो आती है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होती है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा तू दो तलवार के साथ लड़ रहा है, तेरे को अनुभव है इसका? तो वो कहता है मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो फिर कुरैन उसको हरा देती है ईजिली। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है जो जोरो होता है वहाँ का स्टूडेंट बन जाता है, लेकिन जोरो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और फिर से कुराइन से बैटल करता है, फिर से कुराइन से वो बैटल में हार जाता है। और इतने में एक बच्चा बोल रहा होता है कि जोरो ने तो बहुत मेहनत किया था। तो उतने में कुराइन बोलती है कि उसने मेहनत की थी, कुछ भी नहीं की, मेरे से ज़्यादा नहीं की। फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जोरो अपनी फाइट से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और हार की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहता है। फिर जो कुरोनाई का पापा होता है और उसका एक दोस्त होता है, वो लोग बात कर रहे होते बैठ के। तो उतने में वो बोल रहा होता है कि कुरोनाई के अंदर काफ़ी अच्छा नेचर और पोटेंशियल है। तो वो बोलता है कि हाँ वो है, लेकिन वो कभी भी इस डोजो को नहीं संभाल सकती क्योंकि वो एक लड़की है। तो वो इतने में दरवाजे पे सुन रही होती है इस बात को और वो अंदर आ जाती है। तो वो बोलती है कि पापा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो वो बोलता है कि छुप छुप के बातें सुननी अच्छी बात नहीं होती है कुरोनाई। तो वो बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्डमैन बनूंगी दुनिया की, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे पावरफुल, सबसे अच्छी। तो वो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तू एक लड़की है। फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो जोरो होता है वो रात में भी इधर उधर घूम रहा होता है। तो वहीं पे कुरोनाई भी रोते हुए उसे मिलती है। तो वो बोलता है कि तू यहाँ क्या कर रही है? तो वो बोलती है कि तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो बोलता है कि आज मैं तेरे को आखिरी बार चैलेंज करने आया हूँ 2001 फाइट के लिए, अगर मैं हार गया तो फिर मैं कभी तेरे से फाइट नहीं करूँगा। और इसके लिए वो रियल सोर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिर इतने में कुरान आई जाती है अपने डोजो में और वहाँ पर जो रियल सोर्ड होती है उसको उठा के लेके आती है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी तरीके से फाइट चल रही होती है, बहुत अच्छी तरीके से फाइट चल रही होती है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो जोरो होता है वो थक जाता है क्योंकि जो सोर्ड्स होती है वो रियल वाली जो भारी होती है, और कुरान आई उसको हरा देती है वहाँ पर। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो जोरो होता है वो रोने लगता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वो बोलती है कि फ्रस्ट्रेट होने की बात तो है, लेकिन मैं तेरे से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। तू जो है वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन सकता है, लेकिन मैं कभी भी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा ने बोला है कि तू एक लड़की है, तू कभी नहीं कर सकती है। और वैसे भी अब मेरा शरीर बदलने लगा है लड़की के अंदर, तो मैं अब वैसे भी नहीं कर सकती हूँ। तो जो जोरो होता है वो उसको बोलता है कि तू कैसी कैसी बातें कर रहा है, हार्ड वर्क को तू इस तरीके से बोलना चाहता है फालतू की बातें करके? तू मेरे से प्रॉमिस कर, तू और मैं प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बनेंगे और एक दूसरे से मुकाबला करेंगे फिर से। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो दोनों प्रॉमिस करते हैं। और फिर अगले दिन हमें देखने के लिए मिलता है कुराइन की एक फाइट, और वो देखने के लिए मिलती है कुराइन और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। और उधर जोरो की प्रैक्टिस देखने के लिए मिलती है, जोरो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर 3 बच्चे आते हैं और बताते हैं कि कुराइन मर चुकी है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग सब उसको दफना के वहाँ पर आ चुके होते हैं, और जोरो इस चीज़ की वजह से सदमे में होता है और वो पागलों की तरह प्रैक्टिस करने लगता है, पागलों की तरह प्रैक्टिस करने लगता है। फिर एक दिन वो कुरोनाई के पापा के पास आता है और वो बोलता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। तो इतने में फिर वो बोलता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, जब से तुम आए हो तो वो और ज़्यादा ताकतवर होने की लगी कि वो तुमसे नहीं आना चाहती थी। इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मुझे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। उतने में जो जोरो होता है वो बोलता है कि सेंसे, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुरोनाई की तलवार दे दीजिए, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको हमेशा अपने पास रखूँ और मैं स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गमैन बनने के टाइम पे इसको अपने पास रखूँ। तो फिर वो कुरोनाई की तलवार उसको दे देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर जोरो का एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जोरो बड़ा हो चुका होता है और फिर उसकी आत्मा के लिए वो प्रेयर करके वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उन लोगों ने एक कैनन चलाया होता है एक पत्थर के ऊपर। फिर वो लोग का सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जब खाना खाए होते हैं तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है कि कौन है यहाँ पे पायलट, बाहर निकल के आ।
तो इतने में लूफी बाहर जाता है, वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है। तो वो बोलता है, लूफी उसको पटक देता है। तो उतने में इसकी आवाज़ सुन के जोरो कहता है कि तो जानी पहचानी लगती है। तो जोरो बाहर आता है, तो वो देखता है कि अरे जोनी तू। तो वो बोलता है बिग ब्रदर जोरो तुम। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है एपिसोड नंबर 20, फेमस कुक सांजी ऑफ द सी रेस्टोरेंट। तो फिर से हमें देखने के लिए मिलता है, वही सब रिपीट हो रहा होता है कि उसकी लड़ाई हो रही होती है जोनी और उसकी, और फिर वहाँ पर जोरो आता है, बातचीत हो रही है। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जोनी दिखाता है कि यहाँ मेरे भाई की कितनी हालत ख़राब हो रखी है, देखो वो अचानक से बीमार हो गया था, ज़मीन पर पड़ गया। तो फिर मैंने उसको उठा के एक पत्थर पे जाके लेके गया और हमें देखने के लिए मिला वहीं पर तुम लोगों की कैनन बॉल आके गिरी और इसकी हालत और ज़्यादा खस्ता हो गई। बिग ब्रदर जोरो कुछ तो करो, ये मरने वाला है। तो उतने में जोरो भी सोचता है कि क्या करूं मैं इस चीज़ में। तो नामी वहाँ पर आती है और उसको छूती है। तो उतने में बोलता है अबे इसे हाथ मत लगा। तो वो उतनी बोलती है कि अबे दूर रह तू मेरे से। तो इतने में जो वो होती है नामी होती है, वो बोलती है लूफी उषा तुम लोगों को याद है ना स्टोर में नींबू रखे हुए हैं, उन सबको लेके आओ जल्दी, अरे जल्दी जाओ लेके आओ। और फिर वो लोग उसको लेके आते हैं और उसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ निचोड़ के रखते हैं। तो उतने में बोलते हैं बिग सिस्टर नामी क्या सच में वो बच जाएगा, सही में बच जाएगा वो सब मिलके उसके मुंह में ठूस देते सारे नींबू। तो इतने में बोलती कि वो बस इसलिए फेंट हो गया है कि शायद उसके जो विटामिन है वो कम हो गए होंगे और कुछ नहीं। तो वो बोलती है कि डॉक्टर लग रही हो तुम तो बिल्कुल। तो फिर सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने को मिलता है जो बंदा होता है वो उठ जाता है और फिर वो मजे उठा रहे होता है। तो नामी बोलती इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है तू। तो फिर वो बोलता है कि मेरा नाम है जोनी, मेरा नाम है यकूसा और हम है बाउंटी हंटर डुओ और हम लोग कलीग हैं बिग ब्रदर जोरो के। और भाई मेरे को कभी यकीन नहीं हुआ कि एक बाउंटी हंटर जोरो जो पायरेट्स को मारता है वही खुद पायरेट बन गया। तो उतने में जोरो बोलता है कि जो भी है, तो वो अपने हाथ में आने वाला होता है, उतनी देर में देखने के लिए मिलता है वो फिर से फेंट कर जाता है। फिर सीन चेंज होता है, फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो सब बैठ के बात कर रहे होते हैं और वो बोल रही होती है मामी कि हम लोगों को और कौन कौन चाहिए, हमने काफ़ी सारे बंदे जोड़ लिए हैं और भी चाहिए हैं, एक खाना पकाने वाला भी चाहिए। तो उतने में वो जो जोनी होता है वो बोलता है कि हाँ मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि खाना बनाने में बहुत बेहतरीन है, तुम चाहो तो उसको रिक्वेट कर सकते हो। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सुबह के टाइम पर वो लोग उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुके होते हैं और रेस्टोरेंट का नाम होता है बेराटाई और ये आर्क यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इतने में वो लोग सब खुश हो रहे होते हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है इतनी देर में एक नेवी की जो शिप होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। तो जो एक बंदा आता है और फिर वो बोलता है कि मैंने ये वाला फ्लैग तो कभी देखा नहीं इन लोगों का। और फिर वो अपनी बारे में बताता है कि मैं हूँ आयरन फीट फुल बॉडी लेते द नेवी हेडक्वार्टर। तो इतने में लूफी और ऊषा दोनों बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं हूँ। तो उतने में बोलता है कि मैंने तो इन दोनों को कभी देखा भी नहीं नाम सुना है, लेकिन वो दोनों लड़के मुझे पहचान में आ रहे हैं कि वो बाउंटी हंटर है शायद। तो वो बोलता है कि तुम लोगों को पायरेट्स ने पकड़ लिया। तो वो बोलता है पागल है क्या, हम लोग क्यों पकड़े जाएगा कोई। तो वो उतने में वो बोलता है कि इन लोगों को डुबा दो, पायरेट नेवी वालों इन लोगों को डुबा दो। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर हमला कर दो। तो वो हमला कर देते हैं। उतने में ऊषा बोलता है कि हम लोग डूबने वाले हैं। तो उतने में बोलता है नहीं गम गम। और उतने में जो लूफी होता है वो उसको उठाता है बॉल को, मतलब जो कैनन बॉल होती है उसको अपने अंदर स्ट्रेच करता है, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है। तो उसका जो निशाना होता है वो जाके जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ जाके लगता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो लोग आते हैं और लूफी को खींच के ले जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ है। तो लूफी उससे माफ़ी मांग रहा होता है उसका और उसके कट्टे पैर को देख के वो डर जाता है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो वो हेडक्वार्टर का कैप्टन होता है वो नेवी वाला और उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो खाना खाने के लिए अंदर जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, फिर जो रेस्टोरेंट का जो शेफ होता है उसके बीच और लूफी के बीच में कम्युनिकेशन होती है काफ़ी बड़ी, वो कुछ खास है नहीं। फिर वहाँ पर वो लोग बैठ के ऊषा वूसा सोच रहे थे कि अभी तक लूफी क्यों नहीं आया। फिर सीन चेंज होता है, फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि वो लोग सब लोग देख रहे होते हैं कि भाई वो बंदा खाना खा रहा है कैसे, और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि ओए भाई ये तो हेडक्वार्टर का मास्टर है, ये तो इतना ताकतवर है, ये तो ऐसा है वो तो वैसा है। तो जो सेंजी होता है उसको ड्रिंक देता है और वो फिर उस ड्रिंक के बारे में बोल रहा था कि ये तो काफ़ी मिट्टी की खुशबू, माइक्रो, थोड़ी खट्टी थोड़ी टेढ़ी और ऐसा लगता है कि इसका नाम है। तो वो नाम बोलता है उसका, जो भी बोलता है मुझे नहीं पता, मैं बोल भी नहीं सकता। और वो उतने में संजी बोलता है नहीं गलत है तू, ले चम्मच पकड़ और शूप पी। और सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं यहाँ पर। फिर वो परेशान हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी और वो सब बोलता है तू 1 साल के लिए काम करेगा, बोलता है नहीं 1 महीने के लिए। तो 1 महीने के लिए नहीं, 3 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए नहीं, 2 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए, ऐसा ऐसा करके वो लोगों के बीच में बहस चल रही होती है। तो वो शब वाला बोलता है कि चल ठीक है तू काम मत कर, तू अपनी टांग दे दे मुझे इस तरीके से बात बोल के वो डरा देता है उसको। फिर जो वो नेवी वाला बंदा होता है वो उसको गुस्सा तो आ ही रहा होता है, तो वो उसको देखता है कि एक कीड़ा उसके नीचे घूम रहा होता है, तो वो उसे मार के अपने शूब में डाल देता है और सेंजी को वहाँ बुलाता है। तो सेंजी बोलता है कि हाँ मैम आपको क्या मदद चाहिए बोलिए। तो वो बोलता है कि ओए मेरी सुन, तेरे सूप के अंदर कीड़ा है। वो बोलता है कि सूप के अंदर कीड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता, खा ले कोई बात नहीं, टेस्ट है, प्रोटीन मिलेगा। तो वो एक घूसा मार के उस टेबल को तोड़ देता है और बोलता है कि तू मेरे से मत लड़। तो इतने में सेंजी बोलता है कि तुझे पता है मेरे को 3 दिन लगे हैं इसको बनाने में और तू ये सब कर रहा है।
और वो फिर सेंजी उसको गुस्से में एक लुक देता है। उतने में सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने को मिलता है उधर लूफी और सैफ दोनों लड़ रहे होते हैं और लूफी की बैंड बजा रहा होता है वो अच्छे से। और फिर हमें सीन चेंज होते हुए देखने के लिए मिलता है कि जोरो, नामी और ऊसा तीनों अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो नेवी हेडक्वार्टर का मालिक होता है उसकी बैंड बजा चुका होता है सेंजी, और बोलता है कि आज के बाद खाना खराब करने की कोशिश भी मत करियो। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।